एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक लड़की थी जिसका नाम था एली। वो एक दिन अपने पेरेंट्स के साथ एक नए घर में शिफ्ट होती है। उस दिन बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही होती है और रात का टाइम होता है। Come on, hurry up, get inside the house. उसके डैड कहते हैं कि जल्दी से घर के अंदर आ जाओ, लेकिन एली रास्ते में रुक जाती है कि मम्मा उसको आवाज़ दे के कहती हैं कि एली जल्दी से घर के अंदर आओ। तो एली कहती है मम्मा देखो मुझे क्या मिला। उसे एक डॉल मिलती है, वो उस डॉल को उठाती है और घर के अंदर ले जाती है और वहाँ से ये स्टोरी शुरू होती है क्योंकि वो डॉल एक स्केरी डॉल होती है। फिर शाम का टाइम होता है और एली के पेरेंट्स उसको कहते हैं कि हम एक डिनर पार्टी में जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी घर वापस आने की कोशिश करेंगे। फिर उसके पेरेंट्स घर से चले जाते हैं और अब उस घर में एली है और एली का एक डॉग है जिसका नाम होता है मैक्स और साथ में है एक स्केरी डॉल। फिर एली जल्दी से अपनी डॉल की तरफ बढ़ती है जो कि सोफ़े पे पड़ी होती है। एली जाती है और अपनी डॉल को उठाती है और सोचती है कि मैं इसको अपने कमरे में ले जाऊं क्योंकि एली को वो डॉल बहुत ज़्यादा पसंद होती है। वो उसको उठा के अपने कमरे की तरफ बढ़ती है, मगर एली नहीं जानती कि ये डॉल एक भूतिया डॉल है। इसके अंदर एक चुड़ैल है, ये एक भूत वाली डॉल है। उसको कुछ पता नहीं होता कि ये एक डरावनी डॉल है। वो अपने कमरे में पहुंचती है, अपने कमरे का डोर ओपन करती है और जाके अपनी डॉल को अपने बाकी के टॉयज़ के साथ बिठा देती है। I'm feeling so thirsty. I'm going to the kitchen. I'll be right back, guys. फिर एली अपने टॉयज़ को कहती है कि मुझे बहुत सा प्यास लग रही है, मैं किचन में जा रही हूँ और थोड़ी देर में जल्दी से वापस आती हूँ। ये कह के एली कमरे से बाहर चली जाती है और उसके जाते ही डॉल हिलना शुरू हो जाती है और हंसना शुरू कर देती है। फिर जब एली पानी पीकर वापस आती है अपने रूम में तो क्या देखती है कि उसके सारे टॉयज़ के सर कटे हुए हैं। स्केरी डॉल ने उसके सारे टॉयज़ के सर काट के फेंक दिए होते हैं और वहाँ से डॉल गायब हो चुकी होती है। फिर एली सोचती है कि डॉल किधर गई। साथ ही उसे दरवाजे के बाहर कुछ अजीब सा नज़र आता है और वो सोचती है कि वो क्या था। फिर वो जल्दी से कमरे से बाहर निकलती है और अपनी डॉल को ढूंढने के लिए नीचे उतरती है। फिर जैसे ही वो नीचे उतरती है तो देखती है कि उसका डॉग एक रूम के बाहर खड़ा होकर बहुत बुरी तरह से भौंक रहा होता है। वो सोचती है इस रूम के बाहर वो क्यों भौंक रहा है। फिर वो उस रूम के अंदर जाती है तो डॉल अंदर उसी रूम में होती है और उसे डॉल मिल जाती है। फिर वो अपनी डॉल को कहती है कि अपने कपड़ों की तरफ देखो, ये कितने गंदे हो रहे हैं, तो चलो चलते हैं और तुम्हारे कपड़े चेंज करते हैं। फिर वो अपनी डॉल को लेके अपने रूम की तरफ जा ही रही होती है कि डॉल अपनी गर्दन घुमाकर डॉग की तरफ देखती है, मगर एली को कुछ पता नहीं लगता कि डॉल क्या कर रही है। फिर एली अपने कमरे में आती है और बेड पे से डॉल के क्लॉथ्स उठाती है और डॉल के कपड़े चेंज करती है। Now you look neat and clean. फिर वो डॉल को कहती है कि अब तुम साफ़ और सुथरी नज़र आ रही हो। इतने में डॉग आके भौंकता है और वो डॉग को कहती है कि मैक्स तुम्हें भी भूख लगी होगी, तो चलो सीढ़ियों से नीचे उतरो, मैं तुम्हें चलकर खाना दे देती हूँ। फिर वो नीचे जाती है और डॉग का फूड वाला बर्तन उठाती है और उसे लेकर किचन में जाती है ताकि वो उस बर्तन में डॉग के लिए खाना डाल सके। अभी वो खाना डाल ही रही होती है तो उसे अपने मैक्स की भौंकने की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है और वो सोचती है कि ये इतना ज़्यादा क्यों भौंक रहा है। Why Max barking so much? फिर जब वो डॉग के पास उसका फूड लेकर जाती है तो देखती है कि उसकी डॉल वहीं पे है और फिर वो सोचती है कि ये डॉल को यहाँ पे कौन लेके आया है, इस डॉल के साथ कुछ तो गलत है। अब एली को डर लगना शुरू हो जाता है और सोचती है कि मम्मा पापा कब घर आएंगे, क्योंकि अब एली को डर लग रहा होता है। फिर रात का टाइम होता है और एली अपने बेड पे सो रही होती है कि अचानक उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि बेड पे वो डॉल उसके सामने बैठी हंस रही है और उसे कह रही है वेकी वेकी उठो उठो।
और एली अब बहुत ज़्यादा डर जाती है और डॉल उसको कहती है कि मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दो, और अगर तुमने मुझे खाना ना दिया तो मैं तुम पे एंग्री हो जाऊंगी। तो फिर एली जल्दी से उठती है और जाती है किचन में, और इससे पहले कि वो किचन में जाए वो कमरे का हाल देखती है और परेशान हो जाती है। जगह जगह वॉल्स पे बड़ा बड़ा लिखा होता है फीड मी, यानी कि मुझे खाना दो। फिर वो डोर ओपन करती है और जल्दी से किचन की तरफ जाती है। अब एली बुरी तरह डर चुकी है और वो नीचे जा रही है उस स्केरी डॉल के लिए खाना लेने। अब तो एली को यकीन हो चुका है कि इस डॉल में ज़रूर गड़बड़ है और ये डॉल में ज़रूर कोई भूत है, तभी ये डॉल बातें भी कर सकती है और खाना भी मांग रही है। फिर वो एली डरते डरते फ्रिज तक आती है और फ्रिज को ओपन करती है और वहाँ पे उसे एक गोश्त का टुकड़ा मिलता है। फिर वो उस गोश्त के टुकड़े को लेती है और फ्रिज बंद करके वापस ऊपर चली जाती है अपने कमरे में, ताकि वो डॉल को ये खाना देकर डॉल को एंग्री होने से बचा ले, क्योंकि उसे डर लग रहा होता है कि अगर डॉल उस पर एंग्री हो गई तो फिर वो क्या करेगी, क्योंकि एली को अब पता लग चुका है कि ये डॉल कोई मामूली डॉल नहीं बल्कि एक भूतिया डॉल है। फिर वो जल्दी जल्दी तेज़ अपने रूम की तरफ जाती है और उस डॉल को जाकर वो गोश्त का टुकड़ा देती है। Thanks, sweetheart. Now it's time to watch TV. फिर वो डॉल गोश्त का टुकड़ा खाने के बाद उसे कहती है थैंक्स स्वीट हार्ट, अब टीवी देखने का टाइम है। फिर एली उस डॉल को उठाती है और अब उस डॉल को एली नीचे लेकर जाती है लिविंग रूम में, जहाँ पे टीवी पड़ा होता है, ताकि वो उसे टीवी के सामने सोफ़े पे बिठा सके और डॉल की रिक्वायरमेंट पूरी कर सके, क्योंकि डॉल को अब टीवी देखना है और एली को अब वही कुछ करना पड़ता है जो कुछ डॉल कहती है, क्योंकि एली को अब डॉल से डर लग रहा होता है। फिर डॉल सोफ़े पर बैठ कर टीवी देखती है। फिर रात का 1 बज जाता है और डॉल उसको कहती है कि एली मेरे कपड़े चेंज करो, मैं बहुत ज़्यादा गंदी हो रही हूँ और मुझे गंदा रहना बिल्कुल नहीं पसंद। फिर एली उस डॉल को उठाती है और उसे वॉशरूम में लेके जाती है ताकि वो उसके कपड़े चेंज कर सके। फिर एली डॉल को ले जाकर वॉशरूम में एक टेबल पे रखती है, चेंजिंग टेबल पे बिठाती है ताकि वो उसके कपड़े चेंज कर सके, और फिर सामने ही वॉशरूम के दूसरे टेबल से डॉल के कपड़े उठाती है और डॉल के पास लेकर जाती है ताकि वो डॉल को फ्रेश कर दे और कपड़े उसके चेंज हो जाएं और डॉल उस पर एंग्री बिल्कुल भी ना हो। Thanks, sweetie. फिर एकदम से लाइट ऑफ हो जाती है और फिर 1 सेकंड के बाद जब लाइट वापस आती है तो देखती है कि डॉल गायब है और सोचती है कि डॉल किधर चली गई। रात के 2 बज रहे होते हैं और वो अब अपनी डॉल को ढूंढने के लिए वॉशरूम से बाहर निकलती है और सोचती है कि क्या पता डॉल उसके कमरे में जाके उसके बेड पे लेट के आराम कर रही हो। तो फिर वो डॉल को ढूंढने के लिए वापस ऊपर जाती है, स्टेयर चढ़ती है और जल्दी जल्दी अपने कमरे में जाके देखती है कि डॉल वहाँ पे है कि नहीं है। फिर वो डोर ओपन करती है और अपने रूम में पहुँचती है तो देखती है कि डॉल वाकई में उसके कमरे में होती है, उसके बेड पे बैठी होती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचती है तो डॉल उसको कहती है कि फीड मी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। फिर एली वापस जाती है उस रूम से बाहर और किचन में जाती है डॉल के लिए खाना देने के लिए। अब वो जल्दी जल्दी स्टेयर से नीचे उतरती है और सोचती है कि मुझे अब डॉल को खाना देना पड़ेगा। फिर वो किचन में जाती है और किचन में जाके वो जब फ्रिज ओपन करती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि फ्रिज बहुत ही अजीब हो चुका होता है, अंदर से बहुत ही लंबा और बहुत ही दूर। फिर वो डरते डरते फ्रिज के अंदर जाती है और जाके गोश्त का पीस उठाती है और वापस फ्रिज से बाहर निकलने के लिए डोर की तरफ बढ़ती है और साथ ही फ्रिज का दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर वो फ्रिज का दरवाज़ा खोलती है और बाहर निकलती है और शुक्र करती है कि वो फ्रिज में बंद नहीं हो गई। फिर वो डरते डरते ऊपर जाती है और सोचती है कि मैं इसे ये जल्दी से खाना दे दूं कि कहीं डॉल को गुस्सा आ गया और वो मुझ पर नाराज़ हो गई तो वो कहीं और ज़्यादा गड़बड़ना शुरू कर दे, क्योंकि उसको पता है कि ये एक भूतिया डॉल है। फिर वो डॉल को खाना देती है, डॉल खाना खाती है और उसके बाद डॉल उसको शुक्रिया अदा करती है। रात के 3 बज रहे होते हैं और एली को डर की वजह से नींद नहीं आ रही होती, तो एली सोचती है क्यों ना मैं अपने टॉयज़ के हेड जोड़ लूँ जो कि बुरी तरह से
टूट चुके हैं, कट चुके हैं। तो फिर वो अपने कमरे से बाहर निकलती है और दोबारा से स्टेयर से नीचे उतरती है और फिर नीचे जाकर टेप ढूंढने की कोशिश करती है ताकि वो अपने डॉल्स के टूटे हुए सरों को जोड़ सके। फिर वो जाती है, पहले एक कमरे में जाती है और उसे उस कमरे में कुछ भी नहीं मिलता। वो कमरा अंदर से बिल्कुल खाली होता है। फिर वो उस कमरे से बाहर वापस निकलती है और दूसरे बेडरूम में जाती है और वहाँ पे जैसे ही वो जाती है तो उसे टेप सामने ही टेबल पर पड़ी हुई नज़र आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो टेप लेने के लिए जाती है, साथ ही उसके डॉग मैक्स की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, जो बुरी तरह से चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। वो सोचती है कि मेरा मैक्स इतनी बुरी तरह से भौंक क्यों रहा है, उसके साथ ज़रूर कोई ना कोई मसला है। फिर वो जल्दी जल्दी बाहर निकलती है और देखती है कि उसका डॉग मैक्स जो है वो बेहोश पड़ा हुआ है। फिर वो सोचती है कि डॉल ने इसके साथ पता नहीं क्या किया होगा, जो डॉग इतनी बुरी तरह से बेहोश पड़ा है। इतने में उसे डॉल की आवाज़ आती है और डॉल उसको कहती है कम स्वीटी एंड फाइंड मी, कि मेरे पास और मुझे ढूंढो। और वो फिर अब डॉल को ढूंढने के लिए जल्दी जल्दी ऊपर जाती है और उसे लगता है कि डॉल उसके कमरे में ही होगी और डॉल को फिर किसी चीज़ की ज़रूरत है और डॉल कह रही है कि आके मुझे ढूंढो ताकि वो अपना काम बोल सके। लेकिन वो जैसे ही कमरे में जाती है तो उसे डॉल नज़र नहीं आती, लेकिन साथ ही फिर डॉल की हंसने की आवाज़ आती है और डॉल उसके कमरे में एकदम से आ जाती है। साथ ही डॉल उसको कहती है कि अब मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाऊँगी। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।